हाँ तो हेलो जी, नमस्कार साथियों। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पहला कल भी हमारा टॉपिक था मारवाड़ का इतिहास, लेकिन आज भी है क्योंकि कल हमने 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज फिर हम 50 है वो लेके आ गए, यानी 100 तक। ठीक है, सीटी परीक्षा 2023 और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर दे रहना। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पन्ना धाय, ठीक है, आप सभी को पता है पन्ना धाय जो अपने पुत्र का बलिदान देती हैं और उदय सिंह की जान बचाती है। ठीक है, तो वो किसकी पुत्री थी, यानी पन्ना धाय के पिताजी का नाम क्या था? लाला चौहान, कृष्णदेव खींची, कृष्णचंद्र खीसी, हरचंद हाकला या फिर हिंदू जी गुर्जर। ठीक है, तो पन्ना धाय किसकी पुत्री थी, तो बताइए किसकी थी? हरचंद हाकला की थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरचंद हाकला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा को शरगाण विस्मभ्रोग कहा जाता है? ठीक है, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगाण विस्मभ्रोग कहा जाता है? महाराणा राज सिंह को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सज्जन सिंह को या फिर महाराणा जगत सिंह प्रथम को? तो किनको कहा जाता है श्रृंगार विस्मभ्रोग? ठीक है, किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? यानी इब्राहिम लोदी है वो मेवाड़ पर आक्रमण क्यों करते हैं? मेवाड़ को अधिकृत करना, सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना। ऑप्शन 2 आ चुके, महाराणा कुंभा ये नहीं मानेंगे। ठीक है, ये मानना है आपको, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया या फिर मालवा पर अधिकार करना। तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? महाराणा कुंभा के कारण है जो इब्राहिम लोदी है वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, आप सभी को पता है, और किसकी स्मृति यानी किसकी याद में है जो महाराणा कुंभा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं? तो बताइए, रानी कुंभल देवी, रानी सौभाग्य देवी इच्छा या फिर कंवरी लालबाई या फिर रमाबाई? किसकी स्मृति में है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का है निर्माण है वो करवाया जाता है? तो किसके द्वारा, किसकी स्मृति में है? रानी कुंभल देवी। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर है जो अपने यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, रानी कुंभल देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कीका के नाम से कौन से जो शासक है वो लोकप्रिय यानी प्रसिद्ध है? ठीक है, किसके नाम से, कीका के नाम से कौन से है जो शासक है वो प्रसिद्ध है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या रावचंद्र सेन? ठीक है, प्रताप का अग्रगामी दूत। ठीक है, तो किसको कहते हैं? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो कीका के नाम से कौन है जो प्रसिद्ध है? तो कौन है? हाँ, कौन है? बिल्कुल महाराणा प्रताप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप। ठीक है, और देखिए रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा कहते हैं। ठीक है, भूला बिसरा राजा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? महाराणा कुंभा, ठीक है, उसकी माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी, रानी भटियानी, सजय कंवर या फिर आनंद कंवर? ठीक है, महारानी कुंभा का माता का नाम क्या था? तो क्या था? सौभाग्य देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सौभाग्य देवी। नेक्स्ट देखिए, प्रताप की सेना हरावल का नेतृत्व कौन करता था? हरावल मतलब प्रताप की सेना का आगे वाला भाग। ठीक है, हरावल सेना उसके जो नेतृत्व कौन करता था? जालामान सिंह, जालाबीदा, ताराचंद या हकीम सूर पठान? ठीक है, तो कौन कर रहा था हरावल सेना का नेतृत्व? हकीम सूर पठान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हकीम सूरी। ठीक है, जो हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था किसके युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है। किस अभिलेख में
कल्हण एवं कृतिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान है वो प्राप्त होता है। यानी किस अभिलेख में, यानी अभिलेख का नाम पूछा है, ठीक है। कौन से अभिलेख में है? जो कल्हण व कृतिपाल के साथ साथ मारवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति का व शासन व्यवस्था का जो हमें ज्ञान है वो देखने को मिलता है। तो सादरी, नाडोल का लेख, चिरवा का लेख, केराडू का लेख या सचिया माता मंदिर का लेख। तो क्या होगा? बिल्कुल सही 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिया माता मंदिर का लेख, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? यानी किसे है जो हम याद करते हैं, ठीक है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे हम याद करते हैं? ज्वालाभिदा को, पामासा को और महासमानी रामा को या महाराणा प्रताप का। तो किनको करते हैं? पोमासा को करते हैं, ठीक है, जो महाराणा प्रताप की मदद करते हैं, ठीक है, सहायता, वित्तीय सहायता देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर सवाल है, चित्तौड़ दुर्ग के जैन कृति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 लेखों का स्थापना करता है वो कौन था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृति स्तंभ है जिन पर 3 अभिलेख बने हुए और उसकी स्थापना है वो कौन करते हैं? जैता करता है, सोमेश्वर करता है, जीजा करता है, यहाँ लोलाक करता है। तो कौन करता है? बिल्कुल सही, जीजा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सभी साथी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक बहुत कम करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप आज लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगला देखिए, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास है वो स्थान कहाँ बनाया? ठीक है, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप है वो कहाँ पर चले गए? चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या उदयपुर? तो बताइए। बिल्कुल चावंड चले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, चावंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस परिस्थिति से वागड़ में मेवाड़ की गुहिल वंशियों की शाखा ही का राज्य होने का ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। किस परिस्थिति में हमें वागड़ में जो मेवाड़ के गुहिल वंशियों की शाखा का होने का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है? डूंगरपुर की परिस्थिति, अथुणा की परिस्थिति, चिरवा की परिस्थिति या लेख या फिर चित्तौड़ का शिलालेख, किनके अनुसार? बिल्कुल डूंगरपुर की परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस परिस्थिति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? बप्पा, ठीक है, हम पढ़ते हैं बप्पा जिसका मूल नाम कालभोज मानते हैं, लेकिन किस परिस्थिति के अनुसार है जो बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? तो परिस्थिति का नाम बताना है। श्रृंगी ऋषि का लेख, रणकपुर परिस्थिति, कृति स्तंभ परिस्थिति या शिवाणा का लेख? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी है जो 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। रणकपुर परिस्थिति के अनुसार बप्पा रावल और कालभोज है वो अलग अलग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके नाम है वो अलग अलग है, ठीक है, जो अलग अलग व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ में समीधवेश्वर मंदिर का निर्माण है वो कौन करवाते हैं? चित्तौड़ में समीधवेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज या राणा राहेप, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित समीधेश्वर का मंदिर का निर्माण है वो कौन करवाते हैं? तो कौन करवाते हैं? हाँ, परमार राजा भोज करवाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या होगा आंसर? परमार राजा भोज, ठीक है। रणकपुर परिस्थिति कब की है? ठीक है, रणकपुर परिस्थिति है वो कब की है? 1939 की, 1439, 1405, 1475 या 1460, ठीक है। तो रणकपुर परिस्थिति है तो वो कब की है बताइए, कब की है? बिल्कुल 1475 के हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणकपुर परिस्थिति है वो 1475 की है, ठीक है। 1 मिनट 75 की नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, 75 की नहीं है। हाँ, कब की है वो? 1439 की है, ठीक है। 1 मिनट पूरे काट देता हूँ।
रणकपुर परिस्थिति है वो 1439 की, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। रणकपुर परिस्थिति का सूत्रधार कौन था? ठीक है, रणकपुर परिस्थिति का सूत्रधार कौन था? महेश भट्ट, अत्रि, जोगी या फिर देपाक? ठीक है, तो रणकपुर परिस्थिति का सूत्रधार है वो कौन था? तो कौन था? देपाक था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देपाक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली? ठीक है, नेपाल में गुहिल वंशों की नींव है वो किसने डाली? मतलब जो कौन सा शासक था जो अपने यहाँ से नेपाल चला जाता है और जहाँ पर वो अपनी जो शाखा की स्थापना है वो करता है, नहीं वंश की नींव है वो डालता है। तो कौन सा है? कुंभकर्ण, रतन सिंह, जैत्र सिंह या फिर सैम सिंह? बताइए, नेपाल में गुहिल वंश की नींव है तो वो कौन डालते हैं? तो कौन डालते हैं? कुंभकर्ण डालते हैं। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ये 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? काफ़ी अच्छा सवाल है। सर्वाधिक एक ही समय तक एक ही प्रदेश में राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश है वो कौन सा है? उदयपुर का गुहिल, मारवाड़ का राठौड़, अजमेर का चौहान राजवंश या दिल्ली का मुगल वंश? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, हम पढ़ रहे हैं गुहिल। ठीक है, मारवाड़ पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी यही होगा, उदयपुर का गुहिल वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर जो शासन जो राज्य करने वाला जो राजवंश है तो वो कौन सा है? गुहिल राजवंश। ठीक है, गुहिलों में भी उदयपुर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। जब रावल रतन सिंह था तो उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, तो वो कौन सी होती हैं? चित्तौड़ का प्रथम साका होता है, या चित्तौड़ का द्वितीय साका होता है, या सिंगोली का युद्ध होता है, या चित्तौड़ का तृतीय साका होता है? तो बताइए, जब रावल रतन सिंह का शासनकाल था तो उस समय क्या होता है? ठीक है, उसका अगर रावल रतन सिंह को अगर आपका जो शासनकाल है वो आपको अगर याद है तो आपका आंसर है इसका जो आसानी से दे पाऊंगी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? है बिल्कुल सही, चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। ठीक है, यानी चित्तौड़ का प्रथम साका होता है तो जिस समय जो मेवाड़ के जो होते हैं जो शासनकर्ता होते हैं तो वो कौन होते हैं? रावल रतन सिंह के समय होता है। ठीक है, चित्तौड़ का प्रथम साका। देखिए, नेक्स्ट 70 नंबर सवाल है, चित्तौड़ के प्रथम साके में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? काफ़ी अच्छा सवाल है। चित्तौड़ का प्रथम साका होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन निभाता है? जैता कोंपा, गोरा बादल, जयमल पत्ता या फिर कल्ला राठौड़? ठीक है, ये आपको जोड़े है वो आप सभी को याद करने होंगे, कब जैता कोंपा आता है, कब गोरा बादल आता है, कब जयमल पत्ता होते हैं। तो इसका आंसर होगा तो वह क्या होगा? चित्तौड़ के प्रथम साखे में कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? बिल्कुल गोरा बादल होते हैं। ठीक है, तो गोरा बादल, इसका 2 ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, गोरा और बादल। ठीक है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जयमल पत्ता, हाँ, गोरा बादल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71 नंबर। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस लेख में गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कोंबा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि किस अभिलेख में गुहिल वंश यानी बप्पा से लेकर कुंभा तक उसकी विस्तृत वंशावली और उसकी प्रमुख उपलब्धियां, ठीक है, उनके बारे में हमें वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो 4 लेख आपके सामने हैं। पहला है श्रृंगी ऋषि का लेख, कृति स्तंभ लेख, चिरवा का लेख या चित्तौड़ का लेख? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बिल्कुल कृति स्तंभ लेख। ठीक है, कृति स्तंभ में बप्पा से लेकर कुंभा तक है वो जिनका सभी का है जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के प्रथम साके
में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन साहित्यकार था, यानी ठीक है जो होता है ना साहित्यकार, ठीक है जो भी युद्ध में घटना घटित होती है तो वो लिखने का काम करता है ना, वो होता है साहित्यकार, ठीक है नहीं कौन जीता, हारा, किसने कैसा वार किया, ठीक है। तो उसमें चित्तौड़ का जब प्रथम साका हुआ तो जब हाँ जिसमें मेवाड़ की तरफ से तो था वो रतन सिंह, ठीक है, और जिसमें वो हमने पढ़ा, ठीक है गोरा बादल वो अपना जो बलिदान है वो देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जो सामने होता है तो उसके उनकी तरफ से कौन सा है जो साहित्यकार होता है, तो अल बरूनी, फरिश्ता, अल उल्तबी या फिर अमीर खुसरो। तो कौन था, हाँ तो कौन था, बिल्कुल अमीर खुसरो था, ठीक है यानी ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस परिस्थिति में बप्पा रावल को भाई हाँ विप्रियवंशी बताया गया है, ठीक है किस परिस्थिति में बप्पा रावल को विप्रियवंशी है वो बताया गया है, कृति स्तंभ परिस्थिति, कुंभलगढ़ परिस्थिति, एकलिंग परिस्थिति या जगन्नाथ राय परिस्थिति। तो क्या होगा, कुंभलगढ़ परिस्थिति, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ परिस्थिति में बप्पा रावल को विप्रियवंशी है जो बताया गया है, ठीक है। अगला देखिए, स्वामी भक्त पन्नाधाय, जिससे आप भली भांति जानते होंगे और भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, लेकिन उसके पुत्र का क्या नाम था जिसने पन्नाधाय, ठीक है अपनी आंखों के सामने उस पुत्र का है जो कत्ल करवाते हैं, किसके हाथों से, बनवीर है बलवीर है, ठीक है बनवीर 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 जो उससे मतलब मरवाता है, ठीक है। तो उस पुत्र का नाम क्या था, तो चंदन था, कमला था, सूरज प्रकाश था या देवा था। तो क्या था, बिल्कुल सही चंदन था, ठीक है। पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या क्या था, चंदन था, ठीक है जो चंदन का बलिदान देखकर अपने जो उदय सिंह है उनको बचाती है, ठीक है। ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ किस परिस्थिति में हल्दी घाटी युद्ध का कर्ण के समय सिरोज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का भी विस्तृत विवेचना मिलती है। मतलब किस परिस्थिति में हल्दी घाटी युद्ध और कर्ण के समय जो सिरोज के विनाश वर्णन और जगत सिंह ने जितने भी युद्ध लड़े तो उनके सभी पुण्य कारणों, सांस्कृतिक उपलब्धियों का सभी का वर्णन है वो कौन सी परिस्थिति में देखने को मिलता है। जो जगन्नाथ राय परिस्थिति, चिरवा का लेख, सरगी ऋषि का लेख या फिर कृति स्तंभ परिस्थिति। तो क्या होगा, पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जगन्नाथ राय परिस्थिति, ठीक है ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहाँ रखा गया, ठीक है। तो बनवीर वो तो उस चंदन को मारता है, लेकिन वो बनवीर से जो पन्नाधाय है वो उदय सिंह को कहाँ पर लेके जाती हैं, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलेर नहर में या फिर उदयपुर में या राजगढ़ में। तो क्या क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल कुंभलेर, ठीक है कुंभलेर, हाँ कुंभलेर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रस्तुति कब उत्कीर्ण करवाई गई, तो कब करवाई गई इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट बता दूंगा, कब करवाई गई 1652 में, ठीक है 1662, ठीक है 52 यार किससे, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था, यानी अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करते हैं। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना चित्तौड़, या फिर चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति, या फिर रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी, ठीक है जो पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो क्या होगा यहाँ उपयुक्त सभी, तो क्या होगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी के कारण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। जिस समय जो उदयपुर का पहला साका होता है जिसमें वो गोरा बादल है वो मारे जाते हैं, ठीक है। अब आपको कहानी है जो स्टोरी है वो दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुहिल वंश की नींव किसने डाली, ठीक है। गुहिल वंश की नींव है वो कौन डालते हैं, यानी उसके जो वंश के जो संस्थापक होते हैं तो वो कौन होते हैं, गुहादित्य, बप्पा रावल, जत्र सिंह या अल्लट। अल्लट तो बाद में आता है, तो इसका गुहादित्य होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, कौन सा शासक है वो आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है? चैत्र सिंह, अल्लट, करण सिंह या सेमर सिंह? समर सिंह या सेम सिंह? कौन है जो आहड़ को अपनी राजधानी बनवाता है? तो कौन बनवाता है? अल्लट बनवाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अल्लट। ठीक है, जिसका एक दूसरा भी नाम है आलू राव। ठीक है, आलू राव है कि ऐसा राम है को कुछ भी, आलू राव। ठीक है, अल्लट का दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बप्पा रावल का क्या था? काल भोज। ठीक है, काल भोज। ठीक है, बप्पा रावल का मूल नाम। नेक्स्ट देखिए, रघु काल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण इतिहास में दिखलाया था या फिर गुहिल वंश के राजकुमार ने रिक्त स्थान की पूर्ति भरी है। मतलब जिस प्रकार रघु काल में रामचंद्र है वो अपनी पितृभक्ति को एक अच्छे से दिखाता है, और उसी प्रकार जो गुहिल वंश में है जो ऐसा कौन सा है जो राजकुमार है वो उस रामचंद्र की भांति कार्य करता है? चूंडा, मोकल, रणमल या कुंभा? तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल कुंभा नहीं होगा। ठीक है, चूंडा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंडा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम शिल्पी कौन था? ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, देवाराज, महेश या अत्रि? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम प्रमुख है जो शिल्पी कौन था, यानी कौन था? मंडन था। ठीक है, वास्तुकार, वास्तुकार भी मंडन था, शिल्पी पे ही होता है। ठीक है, राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? ठीक है, जो महाराणा कुंभा थे वो किस भगवान के परम भक्त थे? कृष्ण के थे, विष्णु के थे, राम के थे या शिव के थे? ठीक है, तो बताइए किसके थे? विष्णु के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंपानेर की संधि है वो कब होती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो चंपानेर की जो संधि है वो कब होती है? 1456, 1457, 1460 या 1454? ठीक है, तो चंपानेर की संधि कब होती है? तो कब होती है चंपानेर की संधि? 56 में होती हैं। ठीक है, 1456 में होती हैं चंपानेर की संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंडोर के राव चूंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? आप सभी को पता है हंसाबाई। ठीक है, जो मंडोर के राव चूंडा राठौड़ की पुत्री जिसका नाम क्या था? हंसाबाई, उसका विवाह यानी किसके साथ हुआ? यानी हंसाबाई है वो किसकी पत्नी थी? ठीक है, हाँ, हंसाबाई के पति का नाम क्या था? राणा लाखा, हमीर, रावल रतन सिंह या फिर रण सिंह? तो क्या होगा? लाखा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाखा। ठीक है, हंसाबाई। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी? काफी अच्छा सवाल है। चित्तौड़ की ऐसी कौन सी रानी है जो मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगती है? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेम देवी या फिर रानी सलह कंवर? तो कौन होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल कर्मावती, यानी कर्मवती है जो बादशाह हुमायूं से है वो सहायता मांगती है। ठीक है, पद्मिनी नहीं। ठीक है, अगला देखिए, रावत बाघ सिंह, राणा सज्जा व सिंहा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? ठीक है, यानी किस युद्ध में जो मारे जाते हैं? तो 3 आपके सामने हैं, एक तो है राव बाघ सिंह और राणा सज्जा और राव सिंहा, जो किस युद्ध में है वो मारे जाते हैं? तो चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में, चित्तौड़गढ़ के तृतीय साके में, या इनमें से कोई नहीं, यानी उक्त कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल दूसरे साके में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किन के मध्य होता है? ठीक है, पहला शाखा तो आप सभी को पता है, रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। हाँ, तो देखिए इसमें चित्तौड़ का द्वितीय सागा है वो किन किन के मध्य होता है? सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा और राणा सांगा के मध्य, सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा व राणा विक्रमादित्य के मध्य, सुल्तान बादशाह और राणा विक्रमादित्य या सुल्तान बहादुर शाह या राणा रतन सिंह के मध्य। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रतन सिंह जो तो पहले साके में आ जाता है। एक तरफ तो होता है सुल्तान
बहादुर शाह, ये तो आप सभी को पता है, बहादुर शाह इस इन दोनों में है, लेकिन रतन सिंह पहले में आ जाता है, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सुल्तान बहादुर शाह और राणा विक्रमादित्य का के मध्य दूसरा शाखा है वो होता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, महाराणा उदय सिंह की द्वितीय राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? महाराणा उदय सिंह का जो दूसरा राज्याभिषेक होता है तो वो कहाँ पर होता है? चित्तौड़ में होता है, जो कुंभलगढ़ में होता है, गोगुदा में होता है, या राजसमंद में होता है। तो बताइए कहाँ पर होता है महाराणा उदय सिंह का द्वितीय राज्याभिषेक? ठीक है, तो कहाँ पर है, तो कहाँ पर होता है? तो स्थान का नाम पूछा है, तो कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, कुंभलगढ़। ठीक है, काफ़ी हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मेरे को भी अभी काम फोन आया है, कुछ नहीं। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव है वो कब डाली है? महाराणा उदय सिंह है वो उदयपुर की स्थापना है वो कब करते हैं? ठीक है, तो कब करते हैं इसका आंसर भी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो कब करते हैं पहले आप बताइए, कब करते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1559। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब होता है? हमने पहला भी पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर पूछा है तीसरा शाखा है वो कब होता है? ठीक है, तो कब होता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा? कब होता है? कब होता है? बिल्कुल सही। ठीक है, 1575 में। ठीक है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है? 1575 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा उदय सिंह का देहांत है वो कब होता है? यानी महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? ठीक है, तो उदयपुर में, चित्तौड़ में, गोगुदा में, या कुंभलगढ़ में? ठीक है, तो बताइए। हाँ, तो कहाँ पर होती है? गोगुदा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारंगपुर का युद्ध है वो किन के मध्य होता है? काफी अच्छा सवाल है, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, काफी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एक अगर आपने आज का जो सीईटी वाला पेपर देखा है तो उसमें मैंने एक सवाल देखा था कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पीए कौन था? यानी पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट थे, जो अंग्रेजों के जो एजीजी के अधीन जो कार्य करते थे। ठीक है, तो पीए कौन था? तो कौन था, उसका आंसर क्या बताइए कमेंट में, क्या था पीए? हाँ तो इसका देखिए, हाँ तो उसका आंसर कहाँ था? उसका आंसर मैं बताता हूँ, पीए कौन था? विलियम ईडन था। ठीक है, विलियम ईडन था, तो वो अपना ऑप्शन है वो सही था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है सारंगपुर का युद्ध है वो किन के मध्य था? ठीक है, ये सवाल मेरे को याद आ गया, मेरे मन में आ गया, तो मैं पूछा कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध है वो किन के मध्य होता है? तो मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य, या गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन व महाराणा कुंभा के मध्य, या मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व महाराणा सांगा के मध्य, या फिर मालवा के व गुजरात के सुल्तान के मध्य? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल ऑप्शन 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण है वो कब करवाया? ठीक है, यानी किस संधि के बाद है वो करवाते हैं? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर के युद्ध के बाद, खातौली के युद्ध के बाद, या गागरोन के युद्ध के बाद? ठीक है, तो विजय स्तंभ का निर्माण है वो कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा करवाते हैं, लेकिन कब करवाते हैं? तो बताइए इसका आंसर कब करवाते हैं? बिल्कुल सारंगपुर के युद्ध के बाद। ठीक है, हमने पढ़ा सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो किन के मध्य होता है? मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा राज्य की स्थापना है वो किसने की? शाहपुरा राज्य की स्थापना है वो कब कौन करते हैं? सुजान सिंह करते हैं, जगमाल करते हैं, बीका करता है, या फिर देवा करता है? तो कौन करता है शाहपुरा राज्य की स्थापना? तो कौन करता है? सुजान सिंह करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण करता हुआ वास्तुकार कौन था? तो कौन था विजय स्तंभ का निर्माण करता व वास्तुकार? कौन था? राव बिसल, बिक्काजी राव, या फिर जैता, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो विजय स्तंभ का निर्माण और वास्तुकार कौन होता है? तो कौन होता है? जैता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस परिस्थिति में बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? आप सभी को पता है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बप्पा रावल है जिस पर जो हरित ऋषि वो बप्पा रावल का गुरु होता है, तो उसके कृपा से जो उसका जो राज्य प्राप्ति होती है, तो ये किस अभिलेख में कहा गया है? ठीक है, उसका उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, किस परिस्थिति में मिलता है? तो वैद्यनाथ मंदिर परिस्थिति, राज परिस्थिति, जगन्नाथ राय परिस्थिति, या फिर कीर्ति स्तंभ परिस्थिति? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैद्यनाथ मंदिर परिस्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ आज काफ़ी लेट हो गया हूँ। ठीक है,
निम्न में से किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है ये, मैंने काफ़ी बार देखा भी है, कम से कम 50 बार इस क्वेश्चन को मैं देख चुका हूँ। तो ये मतलब 100 तो नहीं कह सकता, लेकिन 80% के आसपास मैं कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम के जो पेपर में देखने को मिल सकता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो किन्हें कहा जाता है? बप्पा रावल, रावचूंडा, राणा कुंभा या राणा मोकल। तो इसका जो आंसर है वो आपको याद रखना है। तो कौन सा याद रखना है? कौन सा रखना है? बिल्कुल रावचूंडा, ठीक है, न कि कुंभा, ठीक है। तो चूंडा है जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं वो कौन सी सभा की जो स्थापना करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं? उदयपुर में करते हैं। तो किस समाज की स्थापना करते हैं? आर्य समाज, महानंदराज समाज, परोपकारिणी समाज या फिर सर्व कल्याण समाज। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कहाँ पर करते हैं? उदयपुर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, 100 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित राजप्रसिद्धि के रचयिता कौन है? ठीक है, महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित राजप्रसिद्धि के रचयिता कौन है? राजनाथ दास, रणछोड़ भट्ट, तेलंग, गुणभद्र या फिर शिल्पी मंडन। तो इसका आंसर आप जब तक बताते हैं तब तक मैं बता देता हूं कि जो आज की जो क्लास है वो यहीं हम समाप्त करते हैं। और रही बात आपको पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम पर मिल जाएंगी पीडीएफ, ठीक है। तो रही बात इस आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। हाँ, राज प्रसिद्धि के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ओके।